नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबकी तरफ से हमारे गुरुबंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने अपना जिंदगी को कुछ परेशानी तकलीफ समस्या ये सब कुछ आ सकता है, बीमार हो सकता है, हमारे रिश्तेदारी लोग मर जा सकता है, हमारे घर बिगड़ जा सकता है, हमारे पूरा दौलत हम बिगड़ जा सकते, खराब हो सकता है, बच्चा लोग खराब हो सकता है, उनका मन खराब हो सकता है, पागल बनने तक हम लोग को कुछ परेशानी तकलीफ समस्या कुछ भी आ सकता है। डरो मत, अपना मन धर्म से बना सकता है। भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को अपना मन धर्म से बनाने के लिए राह दिखा दिया। एक सूत्र मिला, बहुत ही सुंदर सूत्र। ये सुनिए, ये सुनने के समय आप लोग को समझ जाएगा। अभी तक ये धर्म नहीं सुना, अपना जीवन को ये धर्म नहीं सुना तो आगे भी हम लोग तकलीफ से रहेगा, है ना। परेशानी समस्या ये सब कुछ हम लोग को मिलेगा, लेकिन अभी ये धर्म है। अब ये से चिंतन करके अपना परेशानी तकलीफ समस्या हम लोग को दूर कर सके अभी, है ना। देखिए भगवान बुद्ध जी का ये सूत्र अंगुत्तर निकाय में अट्टक निपात में द्वितीय लोक धम्म सूत्र से ये से ही ये सूत्र देखिए। भगवान बुद्ध जी ने बताया, पुण्यवान भिक्खु, ये दुनिया का स्वभाव है, ये दुनिया का स्वभाव है। आप लोग को पता हो सकता है 8 लोक धम्म क्या है। शायद हम लोग को लाभ आते हैं ना, कुछ फायदा कुछ हो सकता है, हम लोग को जिंदगी में कुछ लाभ हो सकता है, हासिल कर सकते हैं कुछ भी, है ना। लाभ आते हैं, अलाभ भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकता है, हम लोग को हानि हो सकता है जीवन में, है ना। लाभ भी आते हैं, अलाभ भी आते हैं, है ना। कीर्ति भी आते हैं, अपकीर्ति भी आते हैं। हमारे गुण हर जगह फैल जाते हैं, हमारे अपकीर्ति भी हर जगह फैल जा सकता है, ऐसे हो सकता है। और लाभ अलाभ कीर्ति प्रशंसा सुख दुख, कोई भी समय सुख आ सकता है, कोई भी समय दुख आ सकता है। लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा कीर्ति अपकीर्ति, निंदा भी आ सकता है, प्रशंसा भी आ सकता है, कीर्ति हमारे गुण हर जगह फैल जा सकता है। निर्गुण भी दुर्गुण भी हर जगह फैल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अपना मन बनाइए, ये सबको ये सबके साथ रहने के लिए अपना मन बनाए। कोई भी समय अलाभ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मन बनाइए। कैसे भगवान बुद्ध ने ये कारण ऐसे बताया। अश्रुतवत पृथग्जन है, श्रुतवत आर्य श्रावक, दोनों का फर्क क्या है। आश्रुत याद रखिए, आश्रुतवत पृथग्जन मतलब भगवान बुद्ध जी का धर्म नहीं सुना, वो अवबोध करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, उसको पता नहीं भगवान बुद्ध जी का धर्म। लेकिन श्रुतवत आर्य श्रावक है, वो धर्म अभ्यास करके रहने वाला, वो दोनों का फर्क है। अब देखिए, आप अश्रुतवत पृथग्जन ने क्या, श्रुतवत आर्य श्रावक क्या, आपको लाभ आते हैं, अलाभ भी आते, कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ लाभ आते हैं, है ना। ऐसे हो सकता है, निंदा आ सकता है, प्रशंसा भी आ सकता है ना। और आपका ये गुण हर जगह फैल जा सकता है,
आपका निर्गुण भी दुर्गुण भी हर जगह फैल जा सकता है ना। आपको कोई भी समय सुख आ सकता है, कोई भी समय दुख आ सकता है। उस वक्त क्या होते हैं, भगवान बुद्ध ने बताया, आश्रितवत पृथक जन को लाभ आया तो पूरा वो आसक्त बन जाते हैं, पूरा आसक्त बन जाते हैं। मेरा लाभ मुझे दो मुझे दो मुझे दो, लालच बन जाते हैं। उसका मन में अंदर चिपक जाते हैं वो, ये पूरा लाभ मेरे लिए मेरे लिए, ये स्टोर रूम में रखे, यहाँ रखे वहाँ रखे, ये मेरा वाला। अभी देखिए वो पूरा अभी बदल हो जाते। दूसरी बार उसको अलाब आते, अलाब आने के बाद में उसको तकलीफ परेशानी समस्या ये सब कुछ उसके पीछे पीछे आते, रोते हैं। वो रोते ही उसको दबाव दे दिया, लाभ भी दबाव दे दिया, अलाभ भी उसको दबाव दे दिया, तकलीफ दे दिया, परेशानी दे दिया, उसको दुख पीड़ा सब कुछ दे दिया। वो उसको जुड़ा हुआ आसक्त हुआ। देखिए देखिए बाहर कुछ दौलत को हमारे मन में दुख पीड़ा तकलीफ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं ना, छोड़ दो, ज्ञान से चिंतन करें। भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनने वाला वो समझते हैं, ज्ञान से चिंतन करते, ये दुनिया का स्वभाव है। कोई भी समय लाभ आ सकता है, नुकसान हो सकता है, अलाभ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लाभ आया तो उसको विशेष रूप से खुशी भी नहीं मिलती, विशेष रूप से दुख भी नहीं मिलते। अलाभ आया तो विशेष रूप से खुशी भी नहीं मिलती, दुख भी नहीं मिलते। वो आदत किया धर्म चिंतन करके ये सब कुछ का स्वभाव अनित्य है, ये सब कुछ दुख बन जाते हैं, ये सब कुछ अपना वश में नहीं रख सकता है। ये 3 कारण से सोचो, ये सब कुछ अनित्य बन जाते। अभी लाभ आया वो अनित्य बन जाते हैं, किसी को नहीं रुका सकता है। ये सब कुछ अनित्य होते हैं तो उस वक्त मैं आसक्त बन गया तो उसको जुड़ा हुआ तो तृष्णा आया तो उसके वजह से मुझे दुख आते हैं, है ना, सही ना। ये दुख आते हैं तो छोड़ना चाहिए, छोड़ दिया तो दुख नहीं आते। अनित्य है, दुख है, अपना वश में नहीं रख सकता है, कुछ भी अपना वश में नहीं रख सकता है। अपना मम्मा पापा अपना को अपना पास से नजर के सामने रोते रोते मर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अनित्य है पूरा दुनिया, दुख बन जाते हैं सभी। दुनिया आसक्त हुआ तो अपना वश में नहीं रख सकता है, नुकसान हो सकता है। बेबी बच्चा लोग अपना पास में मर जाते हैं, नजर के सामने मर जा सकते हैं कोई भी समय। ये संसार का स्वभाव समझने के लिए कोशिश करें। 8 लोक धर्म हमेशा हमेशा आते हैं, मन तैयार करिए सबको आदत करके बिना दुख पीड़ा से रहने के लिए, है ना। आर्य श्रावक का स्वभाव ये है, वो अवबोध करते हैं, प्रज्ञा से देखते हैं। दुख ये है कि भगवान बुद्ध जी दुख के बारे में बताया, दुख के बारे में स्मरण करके दुख से रहने के लिए नहीं, दुख से मुक्त होने के लिए, दुख से रहने के लिए नहीं, दुख से मुक्त होने के लिए। दुख देखिए, दुख देखने के बाद में दुख का कारण में ये दुख का कारण छोड़ दो, उसके बाद में विमुक्ति मिलते ही दुख से मुक्त हो सकता है। ये मुक्ति का राह अभी दिखा दिया ये से, है ना। ये राह में जाइए कि बताया, है ना। कोई भी समय हम लोग को किसी ने डांट सकता है, अपमान कर सकता है, अपना इज्जत गिरा सकता है, उनको कुछ भी नहीं, हम लोग को नीचे डाल सकता है किसी को, हम लोग को ऐसे कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। नुकसान हो सकता है, अपना अपकीर्ति फैल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये है दुनिया का स्वभाव।
चिंचिमा ने कहा भगवान बुद्ध जी को ऐसे किया है ना, देवदत्त कितना कुछ किया है क्या, है ना। भगवान बुद्ध जी भी खामोश में थे, हम लोग के बारे में क्या कहना। इतना पुण्य कमा के आके भगवान बुद्ध जी संबुद्ध बन कर के भी भगवान बुद्ध जी को भी ऐसे अपकीर्ति आया है, तो निंदा आया है, तो हमारे बारे में क्या कहना। यह है दुनिया का स्वभाव। लेकिन भगवान बुद्ध जी का मन को कुछ नहीं कर सके, किसी को कुछ नहीं कर सके। अपना मन बनाए जैसे किसी को अपना मन को कुछ नहीं कर सके। लाभ आ सकता है, अलाभ आ सकता है, कीर्ति फैल जा सकता है, घमंड मत करिए। अपकीर्ति फैल जा सकता है, मत रोइए, उसके पर ध्यान मत दो। कुछ भी हो सकता है। अन्याय न्याय के पीछे पीछे मत जाइए। मुझे अन्याय हुआ, मुझे ऐसे हुआ, क्यों मेरा ये दुर्गुण फैल दिया किसी ने। कोई दिक्कत नहीं, डांट सकता है, सबके बीच में डांट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। संभाल करिए, खामोश में रहिए, अवबोध करने के लिए कोशिश करिए। संसार का स्वभाव ये से, संसार में ये आने के समय हम लोग को कितना नुकसान हुआ है क्या। चक्रवर्ती राजा बन करके सब कुछ छोड़ करके हम लोग गया, रोते रोते गया। देवलोक से च्युत हुआ हम लोग, शायद नरक में गया, इतना नुकसान हुआ। जानवर का लोक में गया, इतना नुकसान हुआ। प्रेत लोक में गया, इतना नुकसान हुआ। उस वक्त हम लोग को उस पर ध्यान नहीं दिया है ना। हमारे मम्मा पापा लोग ये सब दुनिया में इतना संसार में हम लोग आया, ये सभी प्राणी हमारे मम्मा बन गया। ये सब के लिए हम लोग रोया। मम्मा के लिए रोने के समय हमारे आंखों से बह गया आंसू। 4 महासागर अतिक्रमण करके आते हैं ना। देखिए इस तक हम लोग रोया, इस तक रोया। इतना नुकसान संसार में हुआ, इतना हम लोग को कारण कुछ भी हुआ, नुकसान अलाभ हुआ, सब कुछ हुआ। रोके आया संसार में। अभी भी रोना चाहिए क्या। अभी धर्म मिला, भगवान बुद्ध जी मिला। भगवान बुद्ध जी का धर्म मिलने के बाद में भी हम लोग रोना चाहिए क्या। अभी नहीं ना। हमारे पापा के लिए कितना रोया है संसार में। ये सब कुछ छोड़ करके गया हम लोग को कितना नुकसान हुआ है क्या। अलाभ कितना हुआ है क्या, लाभ कितना आया है क्या। ये सब कुछ अभी कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ अनित्य हुआ। अभी ये सब कुछ है तो ये सब कुछ भी अनित्य बन जाते हैं। ये सब कुछ भी दुख बन जाते हैं। ये सब कुछ भी अपना वश में नहीं रख सकता है। आर्य श्रावक, भगवान बुद्ध जी का आर्य श्रावक ये समझ करके ये सब कुछ छोड़ करके मन तैयार करते हैं खुशी से रहने के लिए, सुख से रहने के लिए। कोई भी नुकसान हो सकता है, अलाभ हो सकता है, लाभ हो सकता है, इज्जत गिरा सकता है, नीचे गिरा सकता है, किसी ने डांट सकता है, अपमान कर सकता है, अपना निर्गुण फैल सकता है किसी ने। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए मन तैयार करे धर्म के साथ रहने के लिए, सबको निर्वाण का रास्ता मिल जाए। साधु साधु साधु।